हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जामपुर। हम एग्जामपुर कलम से क्रांति। मैं अभिनंदन आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में अभिनंदन करता हूं। आज हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं एक शानदार सेशन आप लोगों के साथ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आपके साथ क्या सिंपल इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट और कुछ नए क्वेश्चन आपके साथ जो आप चाहते हो। ठीक है, बढ़िया से आज की क्लास आपके साथ डिस्कस करूंगा मैं। आप सभी पॉइंटों को ध्यान से समझना और खुद से नोट भी करते रहना उनको और क्वेश्चन को खुद से करने का भी प्रयास करना। मैं आपको समय भी दूंगा, ठीक है। तो आज की क्लास की शुरुआत करने वाले हैं। इसी के साथ सभी साथियों को गुड इवनिंग, राधे राधे, राम राम। सभी चीजों को आप एनालिसिस करेंगे खुद से और देखेंगे कि वो कहना क्या चाह रही हैं। ठीक है, सभी चीज को खुद से देखना और एनालिसिस करना। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये आएगा। पहले हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे खुद से, फिर हम उस बात पर आएंगे जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। ठीक है, पहले हम खुद से कुछ क्वेश्चंस करेंगे। क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं? ध्यान से देखिए, ये क्या कहना चाहता है। क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं? ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैसे कह रहा है, इसकी भावना क्या है? क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर खुद से कर पा रहे हैं? क्वेश्चन को आप खुद से पढ़ेंगे और फिर उसका आंसर करेंगे कि ये कहना क्या चाहता है। ठीक है, ध्यान से आप देखना। तो ध्यान से आप देखना कि इसमें क्या कह रहा हूं। ध्यान से पहले इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझते हैं, कहना क्या चाहता है। ठीक है, ये कह रहा है एक 10 वर्ष के लड़के को अपने पिता से 50,000 रुपए प्राप्त हुए जो एक ट्रस्ट में जमा कर दिए गए। ठीक है, एक लड़का है, उस लड़के को 50,000 रुपए मिले और उन्होंने उस पैसे को एक ट्रस्ट में जमा कर दिया। यह धन 40% वार्षिक साधारण ब्याज पर दे दिया। उस पर उनको क्या मिलेगा? उस पर उनको 40% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, फिर इन्होंने क्या कहा? यह ट्रस्ट 1200 रुपए प्रति वर्ष इस लड़के को देता है। यह कहता है कि भाई 1200 रुपए प्रति पर ईयर, 200 रुपए मतलब 100 रुपए पर मंथ के हिसाब से उस ट्रस्ट वो उस लड़के को देते हैं कि ये तुम्हारा जेब खर्चा है, ये तुम्हारा क्या है? जेब खर्चा है। और ट्रस्ट खर्च कितना करती है? 300 रुपए का उसका खर्च है ट्रस्ट का, जो उसका काट लेती है पैसे। अब 18 वर्ष की आयु होने पर उस लड़के का ट्रस्ट पर कितना धन मिलेगा? हमसे यह पूछा गया कि उस लड़के का कितना धन मिलेगा, हमें यह बताना था। इस क्वेश्चन को बताइए, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ठीक है, देखता हूं, मैं आपको समझाता हूं कि इसमें क्या कह रहा है। कुछ नहीं, क्वेश्चन सिंपल था, बस आपको इसकी फीलिंग्स को समझना था कि ये क्या कह रहा है। इन्होंने कहा कि भाई साहब इनके पास 50,000 रुपए हैं। इनके पास रुपए कितने हैं? 50,000 रुपए हैं। और लड़के की उम्र क्या है? 10 वर्ष है। और पैसा मिलेगा कब? 18 वर्ष की उम्र में। 8 वर्ष के लिए पैसे को रखा गया। 8 वर्ष के लिए पैसे को रखा गया। और पैसे का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 40% है। 8 चौका 32, 320% इसको क्या मिलेगा? सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, 320%। और 100% यहां पर क्या है? मूलधन है। तो उसको अमाउंट मिलना था 420% का। उसको अमाउंट कितना मिलना था? 420% का अमाउंट मिलना था। जिनका भी आंसर आ रहा है डी, गाड़ी साइड में लगा लेना भाई साहब, आज सबका चालान कटेगा। भाई इधर तैयार है। तो इसको धन मिलना था गुना 420 बटा में 100, इतना धन इसको मिलना चाहिए, है ना। 8 साल बाद इतना धन मिलना चाहिए भाई साहब। 3 जीरो वैसे हैं, 5 दूनी 10, एक कैरी, 5 चौका 20 और 1 21, इतना पैसा इसको मिलना चाहिए। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? सबको ये बात बिल्कुल क्लियर हो रही है। परंतु ये कर क्या रहा है? ये क्या कर रहा है? 1200 रुपए इसका वैसे खर्चा है। ठीक है, 1200 रुपए इसका क्या है? खर्चा है। ठीक है, एक बार फिर से मैं देखूंगा। यहां पर मैंने यहां पर किया, 8 साल थे, 8 चौका 32, 320%, 320% के हिसाब से 40% साधारण वार्षिक ब्याज की दर है। रुक जाओ,
यहां पर मैंने कुछ गड़बड़ की थोड़ी बहुत, मुझे लग रहा है, देखता हूं एक बार फिर से। रेट इंटू टाइम परसेंट करेंगे। रेट क्या है 40 गुना में क्या समय क्या 8 वर्ष, है ना। तो यहां पर ये हुआ 320, जीरो से जीरो गया, सब कुछ बिल्कुल स्मूथ चल रहा है, 3 जीरो ये हमने इसको किया, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। सब कुछ बिल्कुल क्लियर। अब देखते हैं आगे यहां पर क्या कहना चाहता है ना। एक बार चलो मैं इसको अलग तरीके से और सिंपल करता हूं, ध्यान से देखो। मैं ये कह रहा हूं कि 50,000 रुपए हमारे पास थे, 8 साल का उस पर सिंपल इंटरेस्ट मिलना था 40% के हिसाब से। तो कितना उसको सिंपल इंटरेस्ट मिलना था? 16,000 रुपए का सिंपल इंटरेस्ट मिलना था या नहीं मिलना था? मतलब ये है 50,000 रुपए तो ये हो गए, ऊपर से 16,000 का उसको सिंपल इंटरेस्ट मिलता, तो टोटल 66,000 रुपए उसको मिल जाते। टोटल क्या होता? 66,000 रुपए उसको मिल जाते। ये बात बिल्कुल क्लियर हो रही है, ठीक है। अगर उसको 66,000 रुपए यहां पर मिल जाते, 8 5 40, 4,000 ये, और 40 से इसको मल्टीप्लाई करते, 4 चौकी 16, ये 4% होगा, या तो फिर ये 4% है, 40 इन्होंने गलत लिख दिया, ये 4% है, ठीक है। 4% पर ये बात बनेगी, ये 4% है, ठीक है। ये कितना होगा? 66,000 रुपए होगा, 66,000 रुपए। इनको क्या होगा? 66,000 रुपए मिलने थे, बात यहां तक क्लियर। परंतु वो लड़का क्या कर रहा है? 1,200 रुपए का तो उसका पर ईयर का खर्चा, जेब खर्ची मिल रही है, और 300 रुपए ट्रस्ट का खर्चा है, तो टोटल उसका 1,500 रुपए ये कट रहा है। टोटल 1,500 रुपए ये कट रहा है। ये कितने सालों के लिए कटेगा? 8 सालों के लिए ये कटेगा। हमने इसको भी काटा, तो यहां पर क्या हुआ? 8 5 40 और 12,000 रुपए ये उसके कट जाएंगे। भाई साहब 66,000 रुपए मिलने थे, 12,000 रुपए कट गए, तो कितने रुपए मिलेंगे? 54,000 रुपए मिलेंगे। 54,000 इज द राइट आंसर। सबको ये बात बिल्कुल क्लियर? ध्यान से देखो, अब देखो ध्यान से, यहां पर 40 की जगह 4 करो, तब जाके बात बनेगी, है ना, तब जाके बात बनेगी। कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक उन्होंने कर दी, ठीक है। अब देखो एक बार फिर से इसको समझा रहा हूं, फिर से ध्यान से समझना मैं क्या कहना चाहता हूं, मेरी भावना क्या है, एक बार फिर से ध्यान से समझो। यहां पर 440 वाले ने थोड़ा खपक मचा दिया। अब देखो ये क्या कह रहा है, इन्होंने कहा 50,000 रुपए की राशि थी, 4% की दर पर इसको दर पर साधारण ब्याज पर दे दी गई। 1,200 रुपए तो जो लड़के का खर्चा आ रहा है, और 300 रुपए ट्रस्ट का खर्चा आ रहा है। हमें कहा गया 18 वर्ष की आयु में उसको कितने रुपए मिलेंगे, हमसे ये पूछा गया। तो हमें यहां पर पता था कि भाई साहब 50,000 रुपए की राशि है, 8 सालों के लिए जमा की गई है, 4% हमारे पास दर है, तो 16,000 रुपए ब्याज मिलेगा। 50,000 रुपए हमारे पास मूल थे, तो हमने क्या कहा? 66,000 रुपए टोटल मिलने चाहिए थे, जिसमें से 12,000 रुपए हमारा पर ईयर का खर्चा, 8 सालों का खर्चा है, तो कितने रुपए मिलेंगे? 54,000 रुपए मिलेंगे। कितने रुपए मिलेंगे? 54,000 रुपए मिलेंगे। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, 1,200 रुपए तो वो लड़का ही ले रहा है हर साल का खर्चा, और 300 रुपए ट्रस्ट ले रही है, 1,500 रुपए हर साल का खर्चा आ रहा है, और 8 सालों का खर्चा क्या होगा? 12,000 होगा। एक विद्यार्थी कह रहा है सर 320 होगा, कहां पर? 8 चौके 32, 32 को 5 से भी तो मल्टीप्लाई करोगे, 16,000 होगा। सबको ये बिल्कुल क्लियर? क्लियर? सबको बिल्कुल क्लियर? एक बार फिर से ध्यान से देखते हैं, चलो ये कुछ है गड़बड़ हुई, ध्यान से इसको देखते हैं। एक बार आराम से देखो ये कहना क्या चाहता है, इसकी भावना क्या है, एक बार फिर से ध्यान से देखते हैं। आपने क्या किया? 50,000 रुपए लिए, 4% की दर पर, 4% है ये, 40 नहीं, 4% की दर पर आपने जमा करवाए। 50,000 रुपए 8 सालों में 4% की दर से कितने हो जाएंगे? 132 बटा में 100 कितने हो जाएंगे भाई साहब? 0, 5 दूनी 10, 1 कैरी, 5 तिया 15 और 1 16, ठीक है, सॉरी ये 50,000 है, तो यहां पर 1 0 और 66,000 रुपए हो जाएंगे। खर्चा क्या है? खर्चा
खर्चा 1200 रुपए महीने का, 1200 रुपए साल का लड़के का खर्चा है और 300 रुपए ट्रस्ट का खर्चा है, तो 1500 रुपए हमारा टोटल खर्चा आ रहा है एक साल का। तो 8 साल का क्या खर्चा होगा? 12,000 रुपए खर्चा होगा। ठीक है, 66,000 रुपए हमारे पास कुल आने थे, जिसमें से 12,000 रुपए हम खर्च कर रहे हैं, तो बचा क्या? 54,000 रुपए बचा। 54,000 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका क्या होगा? अगले क्वेश्चन का आप आंसर करेंगे खुद से। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। इस क्वेश्चन को देखिए, आरआरसी ग्रुप डी 2013, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं? ध्यान से देखिए, क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं? बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ये आपके सामने। यदि 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज मूल राशि का 30% हो, तो बताएं कि वह कितने वर्ष बाद मूल राशि के बराबर हो जाएगा। तो बताएं वह कितने वर्ष बाद मूल राशि के बराबर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, जिनका भी ऑप्शन आ रहा है ए, किसी का भी नहीं। बहुत बढ़िया, शानदार भाई साहब, सिंपल है। हमने यहां पर देखा 6 वर्षों में कोई राशि क्या हो रही है? मूल राशि का साधारण ब्याज क्या हो रहा है? 30% हो रहा है। मतलब अगर राशि 100 रुपए थी तो ब्याज कितना था? 30 रुपए था। यही बात हुई। कितने सालों में 30 रुपए ब्याज मिल रहा है 100 रुपए पर? 6 सालों में मिल रहा है। कितने सालों में? 6 सालों में। तो रेट क्या होगा? रेट निकालते हैं। 5 का 30, रेट होगा 5%। रेट क्या होगा? 5% होगा। फिर मैंने यहां पर कहा अगर रेट 5% है तो आपको क्या करना है? उतना ही ब्याज कमाना है जितनी की मूल राशि है। मतलब 100 रुपए का ही ब्याज कमाना है 100 रुपए पर। तो रेट क्या है? 5। आपको क्या बताना है? टाइम बटा क्या होगा? 100। 100 से 100 कट गया, 5 दूनी 10, 20 आया। टाइम कितना आ गया? 20 ईयर्स इज द राइट आंसर। टाइम क्या आ गया? 20 ईयर्स इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इसका क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। क्या आप बात की गहराई को समझे? चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया? अगला क्वेश्चन आपका क्या है? क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं? सॉरी, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का आप क्या आंसर करेंगे? ये क्वेश्चन आपके सामने। अब इसको देखो, ये क्या कह रहा है? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ध्यान से देखो। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं ये कैसे होगा। एक व्यक्ति ने 10% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज, सरल ब्याज मतलब साधारण ब्याज की दर से 5 साल के लिए 30,000 रुपए जमा कराता है। उसे अपनी लड़की के विवाह का खर्च निर्वाह करने हेतु 3 वर्ष बाद पूरी राशि को बैंक से क्या करना पड़ता है? आहरण करना पड़ता है, मतलब बाहर निकालना पड़ता है। एवं उसे 5 वर्ष बाद जो राशि मिलती उससे 7800 रुपए कम मिले। उसे क्या हुआ? 7800 रुपए कम मिले। इसे समय पूर्व बुनाने हेतु बैंक द्वारा भुगतान किया हुआ प्रतिवर्ष सरल साधारण ब्याज की दर क्या है? यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया। क्या आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं? ठीक है, एक बार मैं इसकी हिंदी दिखा रहा हूं। ठीक है, इंग्लिश वाले एक बार थोड़ा सा एडजस्ट करना, वैसे दिखेगी आपको इंग्लिश भी। ठीक है, एक बार ध्यान से देखिए। आपको दिख रहा है? बिल्कुल एडिटर साहब दिख रहा है? बिल्कुल सही दिख रहा है या नहीं? हो रहा है? चलिए अब देखें इसको, ये क्या कह रहा है। एक बार अब देखते हैं इसमें क्या कहना चाहता है। ध्यान से देखना। एक व्यक्ति ने 10% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से
5 साल के लिए 30,000 रुपए जमा करवाए। वो कहता कि भाई साहब 5 साल के लिए पैसा रखेंगे, 30,000 रुपए रखेंगे। हुआ क्या, क्यों आज क्यों स्किप कर रहे हो भाई साहब? क्वेश्चन का आंसर तो कर दियो। अब बताइए इसका क्या आंसर हुआ, ध्यान से। जिनका भी ऑप्शन आ रहा है ए, गाड़ी साइड में लगा लेना भाई साहब आज, ठीक है। अब दिखाता हूं आपको कि ये करना कैसे था, ध्यान से आप देखेंगे। यहां पर ये कह रहा था कि 30,000 रुपए इसने जमा करवाए। इसने क्या किया, 30,000 रुपए जमा करवाए, और उसकी दर क्या थी, दर थी 10% 5 सालों के लिए। आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं थी, इतना घबराने वाली बात नहीं थी। उसको ब्याज मिलता कितना, पहले हम ये देखते हैं उसको ब्याज कितना मिलता। उसको यहां पर ब्याज मिलता 30,000 रुपए थे, तो उसको 15,000 रुपए का ब्याज मिलता। परंतु हुआ क्या, उसकी लड़की की मैरिज आ गई, लड़की की शादी आई, तो 3 साल बाद उसने पेमेंट को निकाल लिया। उसको ब्याज क्या मिल रहा है, 7800 रुपए कम मिल रहा है। ब्याज क्या हो रहा है, 7800 रुपए कम मिल रहा है। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, अगर उसे 7800 रुपए ब्याज कम मिल रहा है तो ब्याज मिल कितना रहा है, 7200 रुपए ब्याज मिल रहा है। 30,000 रुपए पर कितना ब्याज मिल रहा है, रेट के हिसाब से 3 सालों पर मिल रहा है ये, और कितना मिल रहा है, 7200 रुपए मिल रहा है। बात बिल्कुल क्लियर। हमने इसकी काटा पीटी की तो ये कितने पर गया, 3 3 9 9 8 72, तो रेट क्या आया, 8% आ रहा है। 8% इज द राइट आंसर। 8% क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्या आप इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे, बहुत अच्छे, ठीक है। अब इसको देखो, ये क्या कह रहा है, 30,000 रुपए हमारे पास थे, 5 सालों के लिए थे, 10 साल 10% उसकी दर थी, तो ब्याज कितना मिलता, 15,000 मिलता। पर अब उसे 7800 रुपए कम मिल रहे हैं, तो उसे कितना ब्याज मिलेगा, 7200 मिलेगा भाई साहब। 7200 रुपए उसे ब्याज मिलेगा। 30,000 रुपए की राशि है, रेट हमें निकालना है, समय 3 साल है, क्योंकि 3 साल बाद निकाल लिए, तो कितना रेट आया, 8% आ गया। 8% इज द राइट आंसर। क्या आप बात की गहराई तक पहुंच पाए? और देखिए और क्या है आपके लिए, बहुत नया माल है आज, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। ये क्वेश्चन आपके सामने, इस क्वेश्चन को तो आप आंखों ही आंखों में कर दोगे। ये क्वेश्चन आपके लिए है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएंगे आप। ये क्वेश्चन आपके सामने है। ब्याज अच्छा खासा मिल रहा था, शादी रोक देनी चाहिए थी। क्या बात करते हो यार, शादी थोड़ी ना रोकनी चाहिए। अब इसको देखो, ये क्या कह रहा है, किसी धन राशि पर साधारण ब्याज उसके मूलधन का 1/9 है तथा वर्षों की संख्या प्रतिशत दर के बराबर है। प्रति वर्ष प्रतिशत दर ज्ञात कीजिए कि दर क्या है। आपसे दर पूछी गई। ये क्वेश्चन तो चुटकियों में कर दो यार, इस क्वेश्चन में तो माहिर हो। इस क्वेश्चन के लिए शाबाश, गजब, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। आप इसको देखते आपने करना कैसे था, आपने देखा कि साधारण ब्याज मिल क्या रहा है, 9 रुपए पर 1 रुपए साधारण ब्याज मिल रहा है। यही तो हो रहा है। क्यों, कैसे पता चला, इसने खुद कहा किसी धन राशि पर साधारण ब्याज क्या है, उसके मूल धन का 1/9 है। मूलधन का 1/9 मतलब जो अगर मूलधन 9 रुपए है तो साधारण ब्याज 1 रुपए है। बात बिल्कुल क्लियर। साधारण ब्याज मिला 1 रुपए पर, कितने पर, 9 रुपए पर, और रेट और दर बराबर है, तो ये एक्स स्क्वायर हुआ, बटा हुआ 100, तो एक्स का मान क्या आया, 10/3 आया। ये किसके बराबर होगा, 3 सही 1/3% के बराबर होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आंखों ही आंखों में हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। ये क्वेश्चन आपके सामने है। क्या आप इस क्वेश्चन की भावना को समझ पा रहे हैं, ध्यान से देखिए। क्या आप इस क्वेश्चन की भावना को समझ पा रहे हैं? इस क्वेश्चन में एक ऑप्शन इन्होंने और रखना था, वो है 3 सही 1/3 ईयर्स। ये भी है 3 सही 1/3, इसको भी रखना था। क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर कर पा रहे हैं? ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे इसमें क्या कर रहा है।
इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? किसी धन पर साधारण ब्याज मूलधन का 2/9 है। यदि वर्षों की संख्या दर प्रतिशत की दुगनी हो तो धन कितने समय के लिए दिया गया है? हमें यहां पर टाइम बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा? बताइए इसको आप कैसे करते? इस क्वेश्चन का आंसर आप क्या करेंगे? ध्यान से बताएंगे। बहुत बढ़िया। जिनका भी आंसर आ रहा है सी, ना मानोगे हैं? जिनका भी आंसर आ रहा है सी, गाड़ी साइड में लगा लेना। कुछ लोग छुप छुप कर रहे हैं सी, डर भी रहे हैं और यार होगा नहीं होगा। अब इसको देखो, इसने कहा कि जो वर्षों की संख्या है, जो वर्षों की संख्या क्या है? दर प्रतिशत की दुगनी है। मतलब अगर दर है x तो वर्ष कितने हैं? 2x हैं। बात बिल्कुल क्लियर। फिर हमें यहां पर कहा गया कि सिंपल इंटरेस्ट क्या है? 2/9 है। मतलब अगर हमारे पास प्रिंसिपल 9 रुपए है तो सिंपल इंटरेस्ट 2 रुपए है। बात यहां पर भी क्लियर। भाई साहब रेट इंटू टाइम करेंगे, रेट इंटू टाइम x इंटू 2x करेंगे, बटा क्या होगा? 100 होगा। बात बिल्कुल यहां भी क्लियर। 200/9 आया और यहां पर आया 2x², x यहां से कट गया, ठीक है, 100 आ गया। x का मान क्या आया? 10/3 आया। हमसे क्या पूछा गया था? क्या हमसे यहां पर रेट पूछा है? नहीं। जो भी बी आंसर कर रहे हैं या फिर सी, सॉरी जो भी सी आंसर कर रहे हैं, रेट तो यहां पर पूछा ही नहीं। यहां पर पूछा क्या है? टाइम पूछा है। टाइम क्या है? 2x है, मतलब 20/3 है। टाइम क्या है? 2x है, मतलब 20/3 है। 20/3 मतलब ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 6 18, 18 और 2 20, 20/3। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सबको ये बात बिल्कुल क्लियर? 6 18, 18 और 2 20, 20/3। बात बिल्कुल क्लियर। ये तो आपके लिए चालाकी थी, आप उसमें फंस गए, है ना? ये क्या था? ये तो चालाकी था, आप उसमें फंस गए। अब इस अगले क्वेश्चन को देखना। अगला क्वेश्चन आपके सामने आएगा। आप अगले क्वेश्चन को कैसे करते हैं ध्यान से हम देखेंगे उसको, ठीक है? अगला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा। इस क्वेश्चन से आप क्या समझते हैं और इस क्वेश्चन को आप कैसे करते हैं? ये रहा। इस क्वेश्चन को देखते हैं। राधा ने क्या किया? राधा ने 3500 रुपए लिए। राधा ने 3500 रुपए लिए। हिंदी में मीरा कह रहा है, इंग्लिश में राधा कह रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको थोड़ा सा अपडेट कर लेना, 2725 कर लेना। इसको 2725 कर लेना, बस इतना ध्यान रखना। आप देखिए, मीरा 3500 रुपए साधारण ब्याज पर बैंक से उधार लेती है। 3 साल बाद 1500 रुपए चुका देती है। शुरुआत से 5 साल बाद 2725 रुपए देकर कर्ज से मुक्त हो जाती है। ब्याज की दर बताएं, ब्याज की दर क्या है? ये क्या है? 2725 है। ये क्या है? 2725 है। अब इसके लॉजिक को हम समझेंगे कि आपने ये कैसे करना था। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। इस क्वेश्चन का देखते हैं आपने क्या करना था। देखते हैं, यहां पर कह रहा है कि मीरा 3500 रुपए लेती है बैंक से और 3 साल बाद 1500 रुपए चुका देती है। भाई साहब, जो इसने 3500 रुपए लिए हैं, इस पर ये कितने समय का ब्याज पे करेगी? 3 साल का ब्याज देगी। मीरा 3500 रुपए पर 3 साल का ब्याज देगी, तो ये उसका इंटरेस्ट हो गया, सिंपल इंटरेस्ट। फिर ये 1500 रुपए दे देती है, तो रुपए बचे कितने? 2000 रुपए बच गए। अब ये 2000 रुपए इसको देने हैं। इस 2000 रुपए पर ये 2 साल तक इंटरेस्ट देगी। देगी कि नहीं देगी? और इसने कुल कितना पैसा दे दिया? 1500 तो एक दे दिया और इसी के साथ 2725 रुपए एक दे दिया। टोटल अगर मैं बात करता हूं तो 4225 रुपए दे दिया, जबकि देना था 3500। देना कितना था? 3500। 725 रुपए क्या दिया है? ब्याज दिया है। 725 रुपए क्या दिया है? ब्याज दिया है। तभी तो इसको ज्यादा पैसा देना पड़ा।
अगर 725 रुपए ब्याज के दे रही है तो क्या आप यहां पर कैलकुलेट नहीं कर सकते? कर सकते हैं। 5 तिया 15, 3 तिया 9 और 1 10, ये हुआ। और यहां पर क्या हुआ? 40। 145 आर किसके बराबर आ रहा है? 725 के बराबर आ रहा है। कितने पर कटेगा ये? इसको देखते हैं। 5 पर कट रहा है। हाँ जी कट रहा है। 5 पर काटिए तो रेट किसके बराबर आया? 5% के बराबर आया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी क्या होगा? बिल्कुल समझ आया। ठीक है, सबको ये बात बिल्कुल क्लियर? मीरा हो, राधा हो, कोई दिक्कत नहीं है, बात की भावनाओं को समझो। 5% इज द राइट आंसर। 5% इसका क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। क्या आप वहां तक पहुंच पा रहे हैं जहां तक मैं आपको लेकर जाना चाहता हूं? एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं बात को। 3500 रुपए हमारे पास थे, 3 सालों के लिए थे, क्योंकि 3 सालों बाद 1500 रुपए तो दे ही दिया भाई साहब। तो रुपए बाद में बचे कितने? 2000 बचे थे जो देने थे। 3500 रुपए पर 3 सालों के लिए ब्याज दिया, 2000 रुपए पर 2 सालों के लिए ब्याज दिया, टोटल ब्याज दिया 725 रुपए। तो रेट निकालना था, रेट कितना आया? 5% इज द राइट आंसर। सबको ये बात क्लियर? ठीक है, सबको ये बात बिल्कुल क्लियर? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका क्या होगा? सबको ये बात बिल्कुल क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ता हूं, आगे आपको दिखाता हूं और क्या है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आप आंसर करेंगे। ये क्वेश्चन आपके सामने है। क्या आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ पा रहे हैं? ये क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, फिर इसके बाद किस्तों पर चलेंगे कि किस्तें क्या हैं। फिर इसके बाद चलेंगे किस्तों पर। पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना कि इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना आप। किसी व्यक्ति ने स्टेट बैंक में लगातार 3 वर्ष तक 11% वार्षिक साधारण ब्याज पर प्रत्येक वर्ष में एक निश्चित धनराशि जमा की। यदि 3 वर्ष बाद बैंक खाते में 15,006 रुपए हो तो ज्ञात कीजिए कि प्रति वर्ष उसने कितना धन जमा किया। यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया। इसमें क्या कह रहा है इसको ध्यान से देखेंगे। यह क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से देखना इसमें क्या कह रहा है। बहुत शानदार क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसमें गेम चल क्या रहा है, इसकी पहले गेम को समझते हैं। ठीक है, ये क्या कह रहा है। मैंने क्या किया, मैं पहले साल बैंक में गया, मैंने जाकर बैंक की साल की स्टार्टिंग में जाऊंगा, मैं गया, मैंने 100 रुपए दिए, मैंने 100 रुपए दिए, 3 साल के लिए दे दिए। मैंने कहा मैं 3 साल बाद पैसे निकालूंगा भाई साहब। उसने कहा ठीक है, तो मुझे 3 साल तक का इंटरेस्ट मिलेगा। रेट क्या है? रेट है 11 और हमें क्या करना है? 3 से मल्टीप्लाई। ये मुझे क्या मिल रहा है? ब्याज मिल रहा है 3 साल का। जब मुझे 100 रुपए के कितने रुपए मिल रहे हैं? 133 रुपए मिल रहे हैं 3 साल के हिसाब से। बिल्कुल क्लियर। फिर मैं अगले साल गया, 100 रुपए जमा किए। अब इस पर मुझे कितने समय का इंटरेस्ट मिलेगा? 2 साल का इंटरेस्ट मिलेगा भाई साहब। रेट इंटू टाइम परसेंट, ये सब किस में बातें हो रही हैं? परसेंटेज में। तो ये मुझे 122 रुपए देगा। फिर मैं उसके अगले साल गया, साल की शुरुआत में जा रहा हूं, शुरू में, साल के शुरू में जा रहा हूं। जिनका भी 4500 आंसर आ रहा है आ जाना भाई साहब साइड में। ठीक है, फिर मैंने कहा कि मैंने इस रेट पर 1 साल के लिए पैसा जमा किया, तो अब मुझे 111 रुपए मिलेंगे, क्योंकि भाई साहब एक ही साल तो ये पैसा जमा रहा। किस्तें क्या हैं? बराबर हैं, क्योंकि ये खुद कह रहा है कि भाई साहब एक निश्चित, प्रत्येक वर्ष मैंने एक निश्चित धनराशि जमा की। ये खुद कह रहा है, मैं इसकी 100 मानकर चल रहा हूं। ये क्या आ रहा है? ये मेरे पास सीधा सीधा अमाउंट आ रहा है। कितना? मुझे 3 साल बाद कितना पैसा मिलेगा? अगर मैं बात करता हूं तो 366 रुपए मिलेंगे। मुझे 3 साल बाद कितने रुपए मिलेंगे? 366 रुपए मिलेंगे। और ये कितना कह रहा है कि इसके हिसाब से कितने रुपए मिलेंगे? 15,006 रुपए मिलेंगे। मैं कह रहा हूं 366 मिलेंगे, ये कह रहा है 15,600 मिलेंगे। तो मैंने कहा 100 का मान निकालो। 100 का मान क्या होगा? 15,006 बटे 366 गुना में 100। बात बिल्कुल क्लियर थी। अब मुझे पता चल रहा था जा तो ये 1 पर जाएगा या फिर 6 पर जाएगा, दोनों को चेक कर लेंगे। ये कटेगा 41 पर, आप इसको मल्टीप्लाई करके देखना तो ये कितना आएगा? 4100 इसका सही उत्तर हुआ। 41,000 इज द राइट आंसर। 4100 सॉरी
4100 इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी। सब इस बात की गहराई को समझे। अगर किसी को यह समझ नहीं आया कि मैंने ये ब्याज कैसे बनाया है, तो इसको ध्यान से देखो। मैंने कहा देखो किस्त क्या थी, 100 रुपए थी, 3 साल के लिए जमा हो रही थी, रेट क्या था, 11 था। भाई साहब भाग करेंगे 100 से, 100 से 100 कट जाएगा, कितना बचेगा, 33 तो बचेगा। ये तो वही कहानी है जो हम परसेंटेज में खेलते थे। क्या आप इस बात की गहराई को समझे? कितना हुआ, 33, 133, 122, 111। सब इस बात की गहराई को समझ पा रहे हैं? ठीक है, मैं कहना क्या चाहता हूं, एक आप फिर से ध्यान से समझा रहा हूं, फिर से ध्यान से समझो। मैं जैसे ही वर्ष स्टार्ट हुआ, मैं गया, मैंने कहा भाई साहब मेरे कुछ पैसे जमा करवाने हैं, 3 साल के लिए करवाने हैं। उन्होंने कहा करवाओ। 100 रुपए दिए, 3 साल के लिए दिए, दर थी 11, तो कितना हो गया, 133 हो गया। अगले साल गया, 1 साल खत्म, अगले साल गया, 2 साल बचे थे। ठीक है, 100 रुपए दिए, 2 साल के लिए दिए, भाई साहब रेट था 11, 122 रुपए मिलने थे। किसके बाद? उसके बाद मिलने थे। बात बिल्कुल क्लियर हो रही है, सबको ये बातें समझ आ रही हैं? ठीक है, सबको ये बातें समझ आ रही हैं। अब मित्री को पता चला कि भाई साहब इनके अकाउंट में तो पैसा है, ये इन्होंने पैसा जमा किया है, मित्री को पता चल गया। अब मित्री ने कुछ लोन ले रखा था, तो मित्री कहती मुझे कि आप भरो, किस्तों में भरो, किस्तों में। मैंने कहा ऐसे कैसे भर दें किस्तों में? ठीक है, उसने कहा नहीं भरना पड़ेगा। मैंने कहा चलो देखते हैं। भाई साहब किस्तों की बात हुई, किसकी? इंस्टॉलमेंट की बात आ गई। इंस्टॉलमेंट में कैसे खेलेंगे, ध्यान से इसको देखना। पहले मेरी बात को समझना कि इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है क्या। ठीक है, पहले मैं आपको लेकर चलता हूं कि इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है क्या, पहले उसको देखते हैं। भाई साहब यहां पर तय हुआ, मैंने कहा देख मेरे पास पैसा है पर मैं दूंगा इंस्टॉलमेंट में। मैं कैसे दूंगा? इंस्टॉलमेंट में दूंगा। मित्री ने कहा ठीक है तुम दे देना। उन्होंने कहा भाई साहब, मैंने कहा कितना पैसा देना होगा? तो मित्री ने कहा हर साल तुम 100 रुपए देते रहना, हर साल 100 रुपए देते रहना, मेरा कर्ज 3 साल में खत्म हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है भाई साहब कोई दिक्कत नहीं है। मित्री और मेरी डील हुई है कि हर साल मैं 100 रुपए देता रहूंगा और मेरा कर्ज खत्म हो, उसका कर्ज खत्म हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है भाई साहब कोई दिक्कत नहीं है, मैं दूंगा। मैंने कहा मैं दूंगा। भाई साहब बैंक वाले आए, 1 साल खत्म हुआ, बैंक वाले आए। ये क्या है? ये पहला साल है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। ठीक है, इस तरह से ध्यान रखना आप थोड़ा सा। ठीक है, बैंक वाले मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि साहब 1 साल हो गया है, आपकी मित्री ने कहा था कि आप उसका कर्ज चुकाएंगे। मैंने कहा नहीं मेरे पास पैसा नहीं है भाई मैंने खर्च कर दिया पैसा। तो उन्होंने कहा ये क्या बात हुई? मैंने कहा कर दिया भाई, नहीं है पैसा। मैंने कहा तुम ब्याज लगा लेना अपना, जो भी तुम्हारा ब्याज बनता है। उन्होंने कहा ठीक है। भाई साहब 10% की दर थी। दर क्या थी? 10% की थी। मैंने कहा मैं अब नहीं दूंगा, मैं ये किस्त लास्ट में दे दूंगा। बोले लास्ट में कब? मैंने कहा जब पूरा समय हो जाएगा, 3 साल हो जाएंगे। तो जब ये बैंक वाले आए थे तब 1 साल तो पूरा हो ही चुका था, 1 साल के बाद ही बैंक वाले आए थे। तो ये मुझे 100 रुपए देना था। अब साल कितने बचे थे? 1 साल ये, 1 ये, 2 साल बचे थे, है ना। तो इन्होंने कहा आपको तब 2 साल का ब्याज लग जाएगा। मैंने कहा कितने रुपए? बोले 20 रुपए और लगेगा। मैंने कहा लगा लेना तुम, कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है। अगले साल ये फिर आए, इन्होंने मुझे फिर कहा कि भाई साहब 100 रुपए दो। मैंने कहा नहीं है भाई पैसा नहीं है, मां कसम कुछ पैसा नहीं है, चले जाओ इधर से। इन्होंने कहा यार ऐसे कैसे चलेगा? मैंने कहा तुम ब्याज लगा लेना भाई, तुम ब्याज लगा सकते हो, ब्याज लगाते रहना। इन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा 1 साल का ब्याज और लग जाएगा, क्योंकि दर क्या थी? 10 थी। तो भाई साहब 1 साल का ब्याज और लगा। बोले 10 रुपए इस पर भी देने पड़ेंगे। मैंने कहा ठीक है। अब मित्री को पता चला कि ये पैसे दे नहीं रहे हैं, तीसरा साल भी पूरा हो गया। तीसरा साल भी पूरा हुआ तो मित्री ने कहा कि पैसे क्यों नहीं दिए? मैंने कहा नहीं दे। बोला ये गलत है। मैंने कहा गलत सही कुछ नहीं है। तो मित्री के पास चले गए वो लोग दौड़ गए, वो वहां भाग गए। तो मित्री कहती भाई साहब बताओ कितना पैसा हुआ है? तो उन्होंने कहा कि 100 रुपए तो यहां से, मतलब 300 रुपए तो ये है ही है, और इसी के साथ ये इंस्टॉलमेंट जो ये पैसा है 20 रुपए ये, 10 रुपए ये, और इस साल का तो 100 रुपए ही है, क्योंकि ये तो लास्ट हो चुका है, अब तो कोई बच्चा ही नहीं है। मतलब 330 रुपए आपको देने पड़ेंगे।
आपको क्या देने पड़ेंगे? 330 रुपए देने पड़ेंगे। तो बात यहीं पर खत्म हो गई। मित्री ने कहा कि 330 रुपए मित्री ने दिए और काम खत्म। मतलब अब मैं आपको बताता हूं कि इस तरह के क्वेश्चन में क्या दिया होगा और आपको कैसे करना होगा, आप उसको देखना। ये आपके समझ आएगा अभी कि इसमें कैसे ये खेलेगा, आपको पूरी बात समझनी होगी। आपको यहां पर पूरी तरह से ध्यान रखना है ना, आपको यहां पर पूरी तरह से ध्यान रखना है कि जब भी आपको ये कहेगा क्वेश्चन में, पता है क्या कहेगा कि 3 सालों बाद ये राशि देनीय है, मतलब उसने ये ब्याज पहले से ही जोड़ रखे हैं, उसने ये ब्याज पहले से ही जोड़ रखे हैं और आपको किस्त निकालने के लिए कहेगा, आपको ये राशि निकालने के लिए कहा जाएगा। देखते हैं एक क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन की भावना को देखते हैं, फिर मैं आपको समझाऊंगा जैसे जैसे आपको समझ आएगा। इस पर यही क्वेश्चन पूछता है, ध्यान से आप देखिए, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। ये क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन से आप क्या समझते हैं? ये क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से आप इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। चलो इसको नहीं लेते, मैं क्या, चलो इसी को लेते हैं यार, ले यार, आप क्वेश्चन करो, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 वर्ष बाद कितने 3600 रुपए का ऋण, पहले ही कह रहा है कि इसने पहले ही ब्याज ब्याज जोड़ के सब तैयार कर रखा है। 3600 रुपए क्या है? 5 साल बाद आपको राशि देनी है 3600 रुपए, 5 साल बाद उसको उसने सब सेटिंग कर रखी है। अगर आपको 3600 रुपए देने होंगे, सब उसमें ब्याज ब्याज सब कुछ जुड़ा हुआ है, तो आपकी बराबर किस्तों में चुकाना है। यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त कितने रुपए की है, हमें यह बताना है। ठीक है, हमें क्या बताना है कि प्रत्येक किस्त कितने रुपए की है, ये वही बात है। बस आपको यहां पर एक बात सीखने को मिली है, वो क्या कि भाई साहब जो यहां पर ब्याज लगता है वो क्या लगता है? रिमेनिंग समय पर लगता है। 3 साल थे तो 2 साल का ब्याज लगा, दूसरे साल पर थे तो 1 साल का ब्याज लगा। समझे बात को? जितना भी समय बचा होगा उतने साल का ब्याज लगेगा, बस ये ध्यान रखना। जितने भी समय बचा होगा उतने साल का ब्याज लगेगा। जैसे देखो यहां पर आपने स्टार्टिंग किया, पहले साल क्या होगा? 100 रुपए की किस्त होगी। भाई साहब समय कितना है? 5 साल थे तो एक कम कर दोगे, 4 साल का ब्याज लगेगा। 4 गुना में 10 कितना हो गया, है ना? 140 ये हुआ। मैं आपको चलो 140 ही नहीं लेते, इसको अलग तरीके से भी करके दिखाऊंगा, बहुत तरीके से आपको समझाऊंगा। ये क्या है? 10% है। इसी को निकालना बहुत सरल मैं करूंगा, इसी पर हम खेलेंगे। ये क्या होगा? 3 गुना में 10%, अगले साल की बात कर रहा है। फिर अगले साल क्या होगा? एक एक कम होता चला जाएगा, 2 गुना में 10 होगा। फिर अगले साल क्या होगा? 100 गुना में 1 गुना में 10 होगा। फिर अगले साल क्या होगा? 100 रुपए होगा। होगा कि नहीं? ये 5 किस्तें पूरी, 1 2 3 4 5 किस्तें पूरी हो गई। ये 500 रुपए हमारे लगे। ठीक है, फिर मैंने यहां पर कहा कि यार एक काम करो, 10% को कॉमन निकाल लो। 10 को कॉमन निकाला, अंदर क्या बचा? 1 2 3 4 तक की गिनती है। इसको कैसे, इसका फॉर्मूला क्या होता है? n इंटू n प्लस में 1/2 होता है। 4 गुना में 5/2 हो गया। बात बिल्कुल क्लियर। 5 दूनी 10 ये हो गया। ठीक है, तो ये कितना हुआ? 5 दूनी 10, 100 ये आ गया, 100 आ गया, 100% आया। 500% ये था, 600% आ गया। आया कि नहीं? इसको कर रहे हो ना? ये कितना आएगा? 5 दूनी 10, 100% ये आ गया। मतलब 100% ये और 500 ये, 600% आ गया। 600% किसके बराबर है? 3600 के बराबर है। तो 100% किसके बराबर होगा? 100% 600 के बराबर होगा। 600 इज द राइट आंसर। सबको ये बात बिल्कुल क्लियर? 600 इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। जब कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया हो, इतना कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ लिखकर दिखाया है मैंने आपको। जितनी भी किस्तें होंगी उसको 100 को उतने से मल्टीप्लाई करो। 5 किस्तें हैं तो 500 सीधा आएगा। फिर क्या? 10 को बाहर रखो, 4 3 2 1 तक का जोड़ निकालो, जो भी ये सम आ जाएगा ये किसके बराबर होगा? ये आपका टोटल मनी के बराबर होगा। एक और मैं करके दिखाऊंगा अभी। ठीक है, आप इसको शॉर्ट में कर सकते हैं। ध्यान से देखना आप इसको शॉर्ट में कैसे करेंगे। एक बार फिर से समझा रहा हूं, ध्यान से देखेंगे आप। अभी आप इसके ऐसे क्वेश्चनों को चुटकियों में करोगे, चुटकियों में। जिसको भी इंस्टॉलमेंट से डर लगता है, कोई डरने वाली बात नहीं है। बहुत ही सरल और इजी कंसेप्ट है, बस समझने की देर होती है। मैंने यहां पर कहा 5 किस्तें थी तो 500 तो ये होंगे ही होंगे। 10% को बाहर निकालो, अंदर क्या बचेगा? 4। हमेशा एक कम से स्टार्ट करना।
हमेशा एक कम से स्टार्ट करना। क्यों करना मैं सब कुछ समझा चुका हूं, ठीक है, वो सब मैं आपको समझा चुका हूं। ये देखो 10% गुना में यहां क्या होगा n इंटू एन प्लस में 1, ये तो जोड़ करने का फॉर्मूला ही तो बता रहा हूं। ये क्या होगा 500 प्लस में 100%, और ये भी 500% ही है ना, क्योंकि 100% जोड़ा है। 600% होगा, या फिर 600 लो, तो 600% किसके बराबर 3600 के। 100% क्या है, एक किस्त का मान है, तो क्या आया 600 के बराबर है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत, इसी पर बेस्ड हर क्वेश्चन आप कर सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। भाई बैठा है इधर हर तरह की समस्या को सोल्व करने के लिए। इधर देखिए ये है, इस क्वेश्चन का आप क्या आंसर करेंगे। ये क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन से आप क्या समझते हैं। इस पर हम बहुत क्वेश्चन करने वाले हैं, बहुत बेइंतहा क्वेश्चन करवाऊंगा आपको इसी पर, ताकि आपकी तसल्ली हो जाए। बिल्कुल इसको देखना ध्यान से, इस पर बहुत क्वेश्चन करवाऊंगा। देखना, अरे 4 गुना में 5 आया, n इंटू एन प्लस में 1/2 फॉर्मूला नहीं होता, 1 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में 4 किसके बराबर होता है 10 के बराबर होता है। गिनती जोड़ने का फॉर्मूला ना होता, n इंटू एन प्लस में 1/2, n क्या है 4, जो अंतिम संख्या है। 4 गुना में 5 बटा में 2, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 आ गया। आया नहीं आया, ऐसे हम करते हैं, ये तो बचपन में सीखा था। याद करो, थोड़ा दिमाग पर जोर डालो। अब इसको देखो, चुटकियों में 1 सेकंड में हो सकता है। देखो भाई साहब 4 किस्तें हैं, 400 तो होगा ही होगा, ठीक है। आगे क्या है 4% की दर है, इसको बाहर निकालो, 3 2 1, भाई साहब सिंपल 400, ठीक है। 3 2 5 और 1 6, 4 6 24, ऐसे कर लो, 424 आया। 424 किसके बराबर दे रखा है 848 के बराबर दे रखा है। 100 का मान पूछा, 100 का मान क्या होगा 848 बटे 424 गुना में 100, कितने पर कटा 2 पर, मान क्या आया 200। 200 इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। हो रहा है आंखों ही आंखों में, समझ पा रहे हैं आपकी ये कहना क्या चाहता है। क्या आप वहां तक पहुंच रहे हैं जहां तक मैं आपको पहुंचाना चाहता हूं। आशा करता हूं आप पहुंच चुके होंगे। अगर नहीं पहुंच पा रहे तो अगले क्वेश्चन से पहुंच जाना। ये देखो एक क्वेश्चन और दिखा रहा हूं आपको, पूरी तैयारी है भाई साहब। इधर इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन आपके सामने, इस क्वेश्चन का आप क्या आंसर करते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने, इसका आप क्या आंसर करेंगे। ये क्वेश्चन आपके सामने, देखिए फिर से क्लियर कर रहा हूं, जितनी किस्तें होंगी उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि मुझे पता था हर साल 100 रुपए की किस्त देनी थी, तो 400 किस्त तो मुझे देनी पड़ती। जितनी किस्त होंगी उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 400 तो मुझे देने ही देने थे। फिर मैंने यहां पर देखा 5% पर एनम रेट है, 5% को बाहर लिया, 4 था, 3 2 1 यहां पर आया कि नहीं। हमारे पास क्या आ गया 3 और 2 5 और 1 6, 5 के 30 यहां पर आया। ये किसके बराबर दे रखा था 430 के। 430 किसके बराबर दे रखा है 1720 के। तो मान किसका बताना था 100 का। 100 का मान क्या होगा 1720 बटा में 430 गुना में 100, ये इसके बराबर होगा। हमेशा ये रिमेनिंग समय पर खेलेगा, इस बात को ध्यान रखना। 400 इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए। बात बिल्कुल क्लियर, कोई समस्या। बिल्कुल, देखो और क्या है इसमें, ध्यान से देखना। हर जगह पूछा जाता है, ये क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन से आप क्या समझते हैं 6450 है ये।
ध्यान से देखिए, यहां पर क्या कह रखा है, 6450 रुपए की राशि को 5% के साधारण ब्याज पर दिया गया और 4 वर्ष के लिए दे रखा है। ठीक है, 4 वर्षों, 400 ये हुआ, बाहर क्या आया 5%, 4%, 4 साल हैं, 3 2 1 होगा, 3 6 5 के 30, फिर से 430, परंतु अब की बार 430 किसके बराबर दे रखा है, 65 6450 के, तो 100 का मान निकालना था। जीरो से जीरो इसको काटते हैं, 43 एकम 43, यहां पर कितना आएगा 1 215, 215 को इससे काट रहा हूं तो 15, भाई साहब कितना 1500 आएगा, 150 आया 1500। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हो रहा है कि नहीं हो रहा, पी रहे हो कि नहीं पी रहे हो अंदर तक क्वेश्चन को, वे गलत भावनाओं में नहीं भो, एडिटर साहब पूरी सख्ती पर हैं, देख लो भाई साहब। क्या आप अब इस तरह के क्वेश्चनों को कर पाएंगे आराम से विद कंसेप्ट? कोई दिक्कत नहीं है, हमने उसको शॉर्ट किया है बस कंसेप्ट को। देखो एनटीपीसी 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया, क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं बिना डरे बिना रुके? मित्री को आना पड़ा तुम्हें ये कंसेप्ट समझाने के लिए, तुम कहां मानने वाले थे मित्री के बिना? देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, ले सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। सुश्री अलीना ने 65,650 रुपए प्रति वर्ष 6% साधारण ब्याज 4 साल के बाद वह अपना कर्जा चुकाने के लिए किस राशि का भुगतान करेगी? ये तो बहुत ही सिंपल है, अति सिंपल क्वेश्चन। इसमें तो सीधा सीधा कह रखा है कि 650 रुपए लिए, कर्जा है तो क्या हुआ, इंस्टॉलमेंट थोड़ी ना है भाई साहब, उसको पैसा चुकाना है। भाई साहब क्या करेगी, ब्याज देगी, काम खत्म। कितना ब्याज देगी, 4 छिके 24, 24 का ब्याज देगी, 24% ब्याज है। परंतु हमसे क्या पूछा गया, हमसे यहां पर उसका राशि पूछा गया, अमाउंट मिश्रधन पूछा गया, निकाल देंगे। 5 दूनी 10, 13 5 65, और ये कितने पर गया 6 और 2 पर, 62 और 13 को मल्टीप्लाई कर लो या फिर डिजिटल सम लगाओ। 6 और 2 8, 3 और 4 8 चौके 12, 3 आना चाहिए डिजिटल सम। चेक करते हैं 3 किसी और का तो नहीं है। 6 6 12, 3 पहले का ही आ गया, खत्म। ये तो हो ही नहीं सकता, डिजिटल सम नहीं लगेगा। इकाई अंक लगा लो, इकाई अंक और डिजिटल सम लगाओ, तब भी नहीं हो पा रहा है ना। इकाई अंक और डिजिटल सम लगाते हैं। 3 दूनी 6, 6 3 18, 2 और 6, 6 0 1, 806 आएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सॉरी 8 चौके 32, 5 आ रहा था डिजिटल सम। 5 डिजिटल सम किसका आ रहा है, ऑप्शन सी का आ रहा है। 8 चौके 32, 5 किसका आ रहा है डिजिटल सम, ऑप्शन सी का आ रहा है, और किसी का नहीं आ रहा। लग सकता है पर फिर भी नहीं लगेगा, फिर बी भी आ रहा है, फिर इकाई अंक मैच करो, दोनों बातें हैं यार। ठीक है, आप इसको कर सकते हैं, सबको ये क्लियर हो रहा है। देखो एक क्वेश्चन और बनता है यार, है ना, एक क्वेश्चन और भी बनता है, उसको भी देखते जाओ। देखा भी होगा शायद आपने वो क्वेश्चन, कहीं ना कहीं आपने उस क्वेश्चन को हो सकता है कहीं ना कहीं देखा भी हो। ध्यान से देखो, आप इस क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं? ध्यान से देखना, क्या आप इस क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं? इंस्टॉलमेंट के बेस पर ही ये क्वेश्चन है, इसमें कुछ ज्यादा कह नहीं रहा, परंतु कहना बहुत कुछ चाहता है। ये कह रहा है कि 10 रुपए को उधार लेकर
11 मासिक किस्त में चुकाया जाता है। यदि प्रत्येक किस्त 1 रुपए की हो तो ब्याज की दर क्या है? ब्याज की दर हमसे पूछी गई। ये क्वेश्चन आपने देखा जरूर होगा। मैंने यहां पर कहा कि अगर 1 रुपए की मासिक किस्त दे रहा है तो 11 महीनों में कितने रुपए देगा? 11 रुपए। जबकि रुपए देने कितने थे? 10। तो 1 रुपए क्या दे रहा है? ब्याज दे रहा है, इंटरेस्ट दे रहा है। एक रुपए क्या दे रहा है? इंटरेस्ट दे रहा है। अगर ये 1 रुपए इंटरेस्ट दे रहा है, 1 रुपए क्या कर रहा है? इंटरेस्ट दे रहा है। ठीक है, सबको ये बात बिल्कुल क्लियर। अगर ये 1 रुपए इंटरेस्ट दे रहा है तो ये इंटरेस्ट दे क्यों रहा है? ये भी बात होनी चाहिए हमारे सामने, है ना। अगर ये 1 रुपए इंटरेस्ट दे रहा है तो ये इंटरेस्ट दे क्यों रहा है? ये भी बात है, क्योंकि इसने पैसा नहीं दिया है। ठीक है, इसने पैसा नहीं दिया है, ये किस्तों में पैसा दे रहा है। इसने क्या किया कि ये 10 रुपए इसके पास थे, 10 रुपए इसने किसी से लिए और इसको ये 1-1 रुपए करके, ठीक है, क्या कर रहा है? चुका रहा है। और 11 महीने तक ऐसे चुकाता है, 1 रुपए इंटरेस्ट का देता है। हमें क्या बताना है? हमें इसका रेट बताना है। हमें क्या बताना है? हमें इसका रेट बताना है। तो आप इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करोगे? जो ये 1 रुपए का चुका रहा है, ठीक है, इस पर ये रेट आर से जो समय बाकी है, जैसे 11 महीने थे तो कितने समय बाकी था? रिमेनिंग टाइम पर हमेशा बात करेंगे सिंपल इंटरेस्ट में। तो 10 महीने पर 10/12 कर रहा हूं सालों में बदलने के लिए, इतने रुपए का इंटरेस्ट आएगा। इसी तरह से आगे बढ़ रहे हैं। 1 गुना में आर, यहां पर क्या आएगा? 9 गुना में 12/12 गुना में 100। इस तरह से ये प्रोसेस आगे चलता रहेगा 1 तक। मैंने कहा इसमें से कॉमन क्या आ रहा है? इसमें से कॉमन आ रहा था R/12 गुना में 100 कॉमन आ रहा था। अंदर बच क्या रहा था? 10, 9, 8 और ये प्रोसेस ऐसी चलता रहेगा 1 तक और बराबर क्या आएगा? 1। फिर मैंने कहा R/12 गुना में 100, ये कितना आया? 10 n इंटू n प्लस में 1/2 और ये बराबर क्या आया? 1। 0 से 0 गया। फिर यहां पर देखो और क्या आया? रेट कितना आया? 240/11 आ गया। तो इसका क्या उत्तर होगा? 240/11, जो भी आपका मैच कर रहा होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ए इसका क्या होगा? ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। सबको ये बात बिल्कुल क्लियर? ये क्वेश्चन आपने कहीं ना कहीं देखा जरूर होगा। एक बार इसको ध्यान से कर लो कि ये कैसे कह रहा है। जो ये 1 रुपए है, ठीक है, जो भी ये 1 रुपए की इंस्टॉलमेंट दे रहा है, इस पर ये रिमेनिंग समय के लिए क्या दे रहा है? इंटरेस्ट दे रहा है। इस पर ये रिमेनिंग समय के लिए इंटरेस्ट दे रहा है। रिमेनिंग समय क्या है भाई साहब? 10। तो इस तरह से ये प्रोसेस चलेगा। तो इसका ऑप्शन ए आएगा। सबको बिल्कुल क्लियर? अगले क्वेश्चन की ओर दिखाता हूं। एक क्वेश्चन आपसे आरआरसी ग्रुप डी में पूछा गया, अच्छा क्वेश्चन है वो भी। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं? ध्यान से देखेंगे आप। क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं? ध्यान से। इसमें क्या कहना चाहता है? इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्या कहना चाहता है। एक ऑटोमोबाइल वित्तदाता साधारण ब्याज पर धनराशि उधार देने का दावा करता है। वो कहता है कि मैं साधारण ब्याज पर धनराशि देता हूं, पर मूलधन निकालने के लिए वह हर 6 महीने पर ब्याज जोड़ता है। वह क्या करता है? हर 6 महीने बाद ब्याज को जोड़ देता है। ये तो गदारी है यार। यदि वह 10% ब्याज लगाता तो प्रभावी ब्याज दर हो जाएगा। प्रभावी ब्याज दर पूछा कि प्रभावी ब्याज दर क्या है, इसको देखें आप, इसको कैसे करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखना इसमें क्या कह रहा है। ठीक है, इसको ध्यान से देखना। अगर हमारे पास यहां पर 100 रुपए होते और मैं उसको 10% से ब्याज पर देता और 6 महीने के लिए, क्योंकि 6 महीने बाद मैं ब्याज को जोड़ रहा हूं, ठीक है, तो मैं यहां पर 6 महीने का इंटरेस्ट निकालता हूं कि 6 महीने का इंटरेस्ट आएगा क्या। सबसे पहली बात तो ये, सबसे पहले मुझे ये पता होना चाहिए 6 महीने का इंटरेस्ट आएगा 5 रुपए। फिर इसने इस 5 को क्या किया? मूलधन में जोड़ दिया, इसको बना दिया 105। बना दिया कि नहीं?
क्योंकि इसने भाई साहब 6 महीने का इंटरेस्ट की बात हो रही थी, 6 महीने बाद ये इंटरेस्ट को मूलधन में जोड़ देता है, मूलधन में जोड़ने पर 105 रुपए बन गए। अब भी दर क्या है, दर तो अब भी 10% ही है, परंतु अब समय कितना बचा है, 6 महीने और बचे हैं। अगले 6 महीने में ये कितना ब्याज ले आएगा, बात तो ये है ना, अगले 6 महीने में ये कितना ब्याज ले आएगा, 105 रुपए पर। ठीक है, इस हिसाब से जब मैं इसको देखूंगा ये जाएगा 5, 2, 5, इस पर जाएगा 5, तो हाँ ये जाएगा 52, यहां पर ये ऐसे नहीं आएगा, 52.5 पर जाएगा। बात बिल्कुल क्लियर। नीचे 10 एक और है, तो इसको ब्याज मिलेगा 5 रुपए 25 पैसे का ब्याज मिलेगा, नहीं मिलेगा। मतलब ये है 5 रुपए का ब्याज वहां से और 5 रुपए 25 पैसे का ब्याज यहां से, टोटल ये 10 रुपए 25 पैसे का ब्याज कमा जाएगा, टोटल 10 रुपए 25 पैसे का ब्याज कमा जाएगा। तो प्रभावी रेट ऑफ दर क्या होगा, 100 रुपए पर ये 10 रुपए 25 पैसे कमा रहा है, तो यही इसका इफेक्टिव रेट परसेंटेज है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आप इसको सीधा भी कर सकते थे, कैसे, सक्सेसिव लगाकर। आप इसको सीधा भी कर सकते थे, कैसे, सक्सेसिव लगाकर। ये पूरा डिटेल है। आपने यहां पर देखा कि आधे 6 महीने बाद ये उसको बदल रहा है, तो ये छमाही रेट हो गया। 10% का आधा कर दो, ये क्या हो गया, 5% की दर पर खेलना चाह रहा है। ठीक है, ये छमाही रेट हो गया। एक तरह से ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन बनता है। 5 प्लस में 5 प्लस में 5 गुना में 5 बटा में 100 कितना आया, 10.25 आ गया सक्सेसिव। ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सबको ये बात बिल्कुल क्लियर। ये पूरा डिटेल था ऊपर और नीचे इसका ट्रिक है। ये वाला क्वेश्चन अगर आपको कम समझ आया तो मैं इसको एक बार फिर से रिपीट कर दूंगा, बट मोटा मोटा ये बताना चाहता हूं कि जितना भी रिमेनिंग टाइम होगा उस पर ये खेलेगा, बस इतना आप ध्यान रखना। नहीं समझ आया कल से एक बार फिर से बता दूंगा जिन भी विद्यार्थियों को कम समझ आया। ठीक है, आशा करता हूं आपको सब चीजें अच्छे से समझ आई होंगी। आपके लिए विवेक सर लेकर आ रहे हैं एक शानदार कंसेप्ट, एक शानदार करंट अफेयर की क्लास। कब, मंडे को शाम को 6 बजे वो क्लास शुरू होगी। डेट क्या है, 13 जनवरी। 13 जनवरी को शाम को 6 बजे वो क्लास स्टार्ट होगी और 14 जनवरी सुबह 6 बजे तक वो क्लास चलेगी। 12 घंटे की महा मैराथन करंट अफेयर की, जश्न जन्मदिन है, तो आप उस क्लास में जरूर रहें। सुबह आपके लिए क्लास चल रही है सुपर 30 8 बजे, और उससे पहले करंट अफेयर की क्लास। शाम को बायोलॉजी की क्लास अमृता मैम, रीजनिंग की क्लास पुलकी सर ले रहे हैं। सभी क्लासों को ध्यान से लें आप। मैं आज के सेशन को यहीं तक रखता हूं। अपने ऑफलाइन कमेंट करके बताना आपको क्लास कैसी लगी। मिलूंगा आपसे कल सुबह सुपर 30 में, और कल हम यहां पर कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट करेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज, नए क्वेश्चंस के साथ। वो माल नहीं अब, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं तक। ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।